वेलकम एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि क्लास 11 का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का हमारा सीरीज चल रहा है और इसका ये सेकंड वीडियो होने वाला है, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे परचेज रिटर्न, सेल एंड सेल्स रिटर्न के बारे में। इसमें मेनली आपको 3 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिलेंगे, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स पता नहीं होते हैं, क्लैरिटी नहीं होता है। ऑल्दो उनको ये लग रहा होता है कि मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है और किस चीज का हमें आंसर मिलेगा कि देखो, हम लोग अकाउंट्स में बिल्डिंग को बिल्डिंग के नाम से शो करते हैं, फर्नीचर को फर्नीचर के नाम से शो करते हैं, बट गुड्स को हम लोग अकाउंट्स में परचेस और सेल्स के नाम से शो करते हैं। ठीक है, तो गुड्स को हम लोग गुड्स क्यों नहीं यूज करते हैं, लिखते नहीं है, हम लोग परचेज एंड सेल्स क्यों लिखते हैं? ये पहला आपको आंसर मिलेगा। दूसरा जो आपको आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा कि फर्नीचर को हम लोग फर्नीचर अकाउंट में कब लिखेंगे, और फर्नीचर को सेम फर्नीचर को हम लोग फर्नीचर की जगह परचेज और सेल्स का इस्तेमाल कब करेंगे। फर्नीचर को फर्नीचर हम लोग कब लिखेंगे और सेम फर्नीचर को हम लोग परचेज और सेल्स कब लिखेंगे। मतलब नेचर के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो जाती है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। हम लोग अकाउंट्स में कहीं फर्नीचर को फर्नीचर लिख रहे होते हैं और कहीं पर फर्नीचर को हम लोग परचेज और सेल्स के नाम से दिखा रहे होते हैं। वो कौन सा सिचुएशन है जब फर्नीचर को हम लोग फर्नीचर लिखेंगे, और या फिर फर्नीचर के अलावा दूसरे एसेट्स हो गए जैसे कि मशीन हो गए, तो मशीन को कब हम लोग मशीन लिखेंगे और कब हम लोग मशीन के जगह परचेज वर्ड इस्तेमाल करेंगे और मशीन के जगह हम लोग सेल्स वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और थर्ड हम लोग जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ परचेज कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ परचेजेस कितने होते हैं, कितने तरीके के आप परचेजेस कर सकते हो, अकाउंट्स में कितने तरीके के परचेज का आप इस्तेमाल करोगे, आपको बुक्स में मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 आंसर का अगर आपको क्लैरिटी आ जाए तो आपका अकाउंट्स और भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और थोड़े बहुत जो एरर आप सिली मिस्टेक्स करते हो अकाउंट्स को बनाते समय, जर्नल पास करते समय, वो सिली मिस्टेक्स आपसे खत्म हो जाएंगे। और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर आपने खत्म कर दिया, यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स। आपको पूरा का पूरा अकाउंट में 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा। और इंडिया में तो कई हजार ऐसे बच्चे हैं जिनको 100 आउट ऑफ 100 आता है, तो आप भी आराम से स्कोर कर सकते हो, है ना। उन बच्चों में आप आ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप आराम से क्या करो कि इस वीडियो को सेव करो, जब आपके पास टाइम होगा तब आप इसे देखना, और अच्छे से देखना, आपको सारी चीजों का क्लैरिटी आराम से आ जाना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो ये है कि परचेजेस हम लोग कहते किसे हैं, ये समझना है। ठीक है, एक बिजनेसमैन या ट्रेडर आप कहो, जिस चीज में डील करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग गुड्स कहते हैं। ठीक है, एक बिजनेसमैन जिन चीजों में डील कर रहा है, जिसे वो क्या कर रहा है, बाई कर रहा है, और जिसे वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से हो सकता है। बिजनेसमैन का मेन इंटेंशन तो प्रॉफिट कमाना होता है। तो जिन चीजों में वो डील कर रहा है, जिस चीजों को वो खरीद के लेकर आ रहा है, किस इंटेंशन से, बेचने के इंटेंशन से, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझना है। ठीक है, और इसी गुड्स को हम लोग अकाउंट्स में परचेज या सेल्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि देखो, एक बिजनेसमैन क्या है ना, कि जो भी वो गुड्स खरीद रहा है, मान लो कि उसका ग्रोसरी का शॉप है या कोई ऐसा शॉप है जिसमें कि बहुत कैटेगरीज ऑफ गुड है, तो सब बहुत, मान लो कि 10 से लेके 100 कैटेगरीज ऑफ गुड्स है इसके पास, कैटेगरीज ऑफ गुड्स है। अब सबको स्पेसिफिकली नाम से मेंशन करना अकाउंट्स में पॉसिबल तो है नहीं, पॉसिबल है बट वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, राइट। तो अगर ये बहुत लेंदी हो रहा है तो अकाउंट्स में हम लोग इतना लेंदी काम क्यों करें। हम लोग क्या करते हैं कि इतने टिपिकल काम को शॉर्ट करने के लिए और सिंपल करने के लिए, जो भी गुड्स वो खरीद के लेकर आ रहा है उसके बिहाफ में हम लोग डायरेक्टली एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्या है, परचेज। और अगर सेम गुड्स को वो बाद में क्या करेगा, बेचेगा, तो हम लोग उसके लिए वर्ड यूज करेंगे सेल्स। इससे कि हमारे पास क्लैरिटी आ जाएगा कि हम लोगों ने परचेज कब किया है और कब उस गुड्स को क्या किया है, सेल किया। एकदम सिंपल है। जब आप अकाउंट पास करोगे, जहां पर भी परचेज दिखा रहेगा, आपको पता चल जाएगा भाई कि बिजनेसमैन ने ये प्रोडक्ट को खरीदा है बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे पास ये गुड्स आया है। अब उतने सारे गुड्स को वन बाय वन लिखने से अच्छा है कि आप उसके जगह एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल करो, जो है परचेज। और उतने सारे गुड्स को बेचने की जगह आप एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल करो, सेल्स। ठीक है,
तो हम लोग कॉमन चीजों को सिंपल बनाने के लिए परचेज और सेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो परचेज किसे कहते हैं, जिसमें बिजनेसमैन डील कर रहा होता है, जो भी प्रोडक्ट में वो डील कर रहा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोग गुड्स के बिहाफ में परचेज और सेल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, है ना, क्योंकि चीजों को सिंपल बनाना है हमें, ठीक है। अच्छा, अब किसी बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हम लोग फिर गुड्स ही क्यों नहीं लिखते हैं। प्रोडक्ट अगर हमारे पास आ रहा है, मान लो हम लोग शैम्पू खरीद रहे हैं या फर्नीचर खरीद शैम्पू खरीद रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीद रहे हैं, ग्रोसरी का हमारा शॉप है, फर्नीचर हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, बिस्किट्स हो गया, और भी बहुत सारे आइटम हो गया, तो हम लोग चलो उसकी जगह गुड्स ही इस्तेमाल करते हैं, परचेज क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, गुड्स से एक चीज का क्लैरिटी नहीं आ पा रहा है कि इसे आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो। अब ये डिपेंड करेगा कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, उसके हिसाब से आप जज करोगे, है ना, कि ये डेबिट है या क्रेडिट है। अगर डेबिट होगा तो हम लोग के पास वो आ रहा है, और अगर क्रेडिट है तो हमारे पास से वो क्या हो रहा है, जा रहा है। तो इसको समझना फिर भी परचेज और सेल के कंपैरिजन में क्या है, थोड़ा हार्ड है ना। तो गुड्स से ये स्पेसिफिकली डायरेक्टली क्लियर नहीं हो रहा है, जबकि परचेज और सेल से डायरेक्टली क्लियर हो रहा है कि ये हमारे पास आ रहा है या हमारे पास जा रहा है। तो ये ज्यादा सिंपलर फॉर्म में हम लोग को रिप्रेजेंट कर पाता है डेटा को और अकाउंट्स को, ठीक है। इस वजह से हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, परचेज और सेल्स इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग को अपने सेकंड क्वेश्चन का क्या मिलना है, आंसर मिलना है कि फर्नीचर को हम लोग फर्नीचर कब रिप्रेजेंट करेंगे, और फर्नीचर को हम लोग परचेस या सेल से कब रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फर्नीचर हो सकता है, मशीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मशीन को मशीन के नाम से कब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मशीन को हम लोग परचेज और सेल्स के नाम से कब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टोटली डिपेंड करेगा इसके नेचर पे। देखो, अगर एक बिजनेसमैन, ठीक है, या ट्रेडर आप कह सकते हो, एक ट्रेडर फर्नीचर को खरीदा है, फर्नीचर को वो बाय किया है, क्या करने के लिए, यूज करने के लिए, है ना, बेचने के इंटेंशन से नहीं खरीदा है, वो उसे इस्तेमाल करेगा अपने बिजनेस में, और अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के बाद वो उसकी हेल्प से प्रॉफिट जनरेट करेगा। इसके हेल्प से क्या करने वाला है, इसके हेल्प से प्रॉफिट जनरेट करेगा, राइट, प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग फर्नीचर को फर्नीचर के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर आप इसका जर्नल एंट्री बनाओगे, अगर आपको जर्नल का नॉलेज है, तो आप उसमें यहाँ पर जर्नल एंट्री में क्या पास करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपने फर्नीचर को खरीदा है किस इंटेंशन से, इस्तेमाल करने के इंटेंशन से। फर्नीचर अकाउंट आप डेबिट करोगे टू कैश अकाउंट। अगर आपको जर्नल का नॉलेज है तो ये आपके लिए है, ठीक है। नहीं है तो आने वाले टाइम में आपको जर्नल का नॉलेज होना ही है। तो आप थोड़ा सा इसे देख लो, जब हम लोग जर्नल के सीरीज करेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी आएगा, ठीक है। तो बिजनेसमैन या फिर ट्रेडर अगर फर्नीचर खरीदता है या मशीन खरीदता है, बट उसे बेचने के इंटेंशन से नहीं खरीद रहा है, उसे इस्तेमाल करने के इंटेंशन से खरीद रहा है ना, बिजनेस में इस्तेमाल करेगा, उससे प्रॉफिट जनरेट करेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग स्पेसिफिकली उसके नाम से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन सेम कोई ट्रेडर है, कोई भी ट्रेडर का अगर फर्नीचर का क्या है, शॉप ही है, अगर फर्नीचर का उसका शॉप है, राइट, तो वो क्या करेगा, वो फर्नीचर को खरीद रहा है किस इंटेंशन से, बाई कर रहा है किस इंटेंशन से, ताकि उसको क्या करे, वो सेल करके सके, प्रॉफिट जनरेट कर दे, है ना। तो अब हम लोग फर्नीचर क्यों खरीद रहे हैं, उसे बाई एंड सेल के इंटेंशन से खरीद रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा ये शॉप है। तो फर्नीचर यहाँ पर इस कंडीशन में फर्नीचर को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, गुड्स ट्रीट करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, क्योंकि ये हम लोग खरीदेंगे और बेचेंगे। और इसके फर्नीचर की जगह अब हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, परचेज और सेल। अगर आपने फर्नीचर खरीदा है तो आप फर्नीचर के बिहाफ में फर्नीचर ना लिख के परचेज इस्तेमाल करोगे, और फर्नीचर को आपने बेचा है तो आप उसके बिहाफ में क्या इस्तेमाल करोगे, सेल इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपने उसे इस्तेमाल करने के लिए लिया है तो आप बिजनेस में उसे एसेट ट्रीट करना है, और वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपके लिए, स्पेसिफिकली आप उसे फर्नीचर के नाम से शो करोगे। लेकिन सेम फर्नीचर को अगर आपने बेचने के इंटेंशन से लिया है और आप उसके रिगार्डिंग आप क्या करते हो, बिजनेस करते हो, तो वो आपके लिए गुड्स हो जाएगा, है ना। आप उसकी जगह में परचेज और सेल्स का इस्तेमाल करोगे। सेम चीजें एप्लीकेबल होती है मशीन के साथ और अदर एसेट्स के साथ, ये सेम चीजें एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। उम्मीद है कि पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। अब हम लोग जानेंगे कि परचेस, जो परचेस होता है वो कितने तरीके का होता है, परचेस के टाइप्स कितने कितने हैं। तो सबसे पहला तो होता है कैश परचेस। कैश परचेस का क्या मतलब होता है,
कैश परचेज का सिंपल मतलब है आपने कैश देके गुड्स को खरीद रखा है। दूसरा होगा आपका क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का मतलब होता है आपने चीजों को उधार में लिया, गुड्स को उधार में लिया। क्रेडिट परचेज का क्या मतलब हो गया, आपने गुड्स को उधार में लिया। ये तो बहुत ही सिंपल है, कैश और क्रेडिट सबको जानता है ना, जो अकाउंट्स नहीं पढ़ते हैं वो भी जानते हैं कि कैश का क्या मतलब होता है, क्रेडिट का क्या मतलब होता है। तो इस पर इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक होता है आपका नेट परचेज। नेट परचेज का क्या मतलब होता है, देखो नेट परचेज का मतलब होता है, नेट परचेज हम लोग कैसे निकालते हैं, नेट का मतलब क्या, टोटल अब फाइनल मेरा क्या परचेज है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, नेट परचेज को निकालने के लिए कैश परचेज लेंगे प्लस क्रेडिट परचेज लेंगे, जो भी हम लोगों ने टोटल खरीदा है। तो टोटल हमारी खरीदारी क्या रही होगी, जो कैश में हम लोग अगर कुछ प्रोडक्ट को लिए हैं और कुछ प्रोडक्ट को अगर हम लोग उधार में लिए हैं, राइट, तो दोनों को हम लोग को क्या करना है, दोनों को हम लोगों को ऐड कर देना। इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। और इसमें से लेस करेंगे क्या हम लोग, परचेज रिटर्न। तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेट परचेज। हम लोग टोटल कितना परचेज लिए। सपोज करो कि आपने 10 कोल्ड ड्रिंक खरीदा। सपोज करो आपने 10 कोल्ड ड्रिंक कैश में लिया है, ये 10 कोल्ड ड्रिंक आपने कैश में लिया है ना, और आपने 15 कोल्ड ड्रिंक्स क्रेडिट में लिया। तो टोटल कितना कोल्ड ड्रिंक आपने लिया है, अगर हम आपसे पूछे कि भाई टोटल आपके पास कितने कोल्ड ड्रिंक्स आ गए, तो टोटल आपके पास 25 कोल्ड ड्रिंक्स आ गए, राइट। उसमें से आपने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स को वापस कर दिया, आपके आपका वो यूज में नहीं आया, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आपने क्या किया, उसमें से 3 कोल्ड ड्रिंक्स आपने जो है आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब अगर हम आपसे पूछे कि आपका टोटल कोल्ड ड्रिंक आपके पास कितना है, आपको बताना है, तो आप क्या करोगे, 25 कोल्ड ड्रिंक में से 3 कोल्ड ड्रिंक्स को आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। आपके पास कितना आ जाना है, 22 कोल्ड ड्रिंक्स आ जाना है, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, नेट परचेज आ गया, कि आपने 10 को कैश में परचेज किया, 15 को आपने कैसे परचेज किया, सॉरी, 10 को आपने कैश में परचेज किया, 15 कोल्ड ड्रिंक आपने कैसे परचेज किया, क्रेडिट में, तो टोटल 25 आ गया, और 3 कोल्ड ड्रिंक्स आपने क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया। तो हाउ मच टोटल कोल्ड ड्रिंक्स डू यू हैव, आपके पास 22 कोल्ड ड्रिंक्स बच गए। और इसी 22 कोल्ड ड्रिंक को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे नेट हमारा ये परचेज है, नेट परचेज हमारा ये है, ठीक है। तो नेट परचेज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कैश प्लस क्रेडिट माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न इसमें से क्या करना होता है, माइनस करना होता है, ठीक है। तो परचेज रिटर्न का क्या मतलब है, परचेज रिटर्न जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदा है, जो भी गुड्स आपने खरीदा है, अगर उसका क्वालिटी आपको अच्छा नहीं लगता है या आपके पास ज्यादा आ गया, उसमें से कुछ आपने रिटर्न कर दिया, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं परचेज रिटर्न। ऑब्वियस है, हमारे घर में ये सारी चीजें होती हैं, आप कभी देखो राशन हमारे घर में आता है अगर, है ना, तो कुछ चीजें अगर हमें अच्छी नहीं लगती, क्वालिटी अच्छा नहीं लगता है, तो वो प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, सिंपल है ना। तो बिजनेस में भी ये चीजें होती हैं, कभी कभी एक्सेस आ जाता है, कभी अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं आते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, रिटर्न को माइनस कर देते हो। तो जो आप रिटर्न को माइनस करते हो, इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, परचेज रिटर्न कहेंगे, ठीक है। सॉरी, रिटर्न नहीं, गुड्स को वापस कर देते हो, इस चीज को हम लोग कहते हैं परचेज रिटर्न, ठीक है। चलो, तो थर्ड में हम लोगों ने सीख लिया नेट परचेज के बारे में। अब हम लोग फोर्थ में जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एडजस्टेड परचेज के बारे में। फोर्थ क्या होता है हमारा, एडजस्टेड परचेज, ठीक है। अब एडजस्टेड परचेज निकालने का, एडजस्टेड परचेज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, नेट परचेज जो हम लोगों ने ऊपर सीखा, प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जो अनसोल्ड गुड्स हमारे पास होते हैं। देख, तो सबसे पहले तो ये समझो कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। फाइनेंशियल ईयर हमारे लिए जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है एंड 31 मार्च को खत्म होता है, एंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी गुड्स हमारे पास है ना, जो अनसोल्ड गुड्स है, जिसे जो हमारे पास गुड्स बचा हुआ है, जिसे हमें क्या करना है, बेचना है। तो यहाँ पर जो गुड्स फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में हमारे पास जो गुड्स होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक कहते हैं।
उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। और यहाँ पर 31 मार्च साल में, पूरे साल भर हम लोग क्या करेंगे, गुड्स को बेचेंगे, है ना। और साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो भी गुड्स हमारे पास रिमेनिंग बच जाएंगे, है ना, सेम स्टॉक को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो आई होप सो आपको पता चल गया होगा कि ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो अनसोल्ड गुड्स है हमारे पास, जिसे हमें बेचने के लिए लिया है, अभी वो बिका नहीं है, बेचने के लिए हम लोग लिए हैं और पूरे साल भर से बेचेंगे, ये गुड्स ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। और साल के एंड में जो हमारे पास गुड्स बच जाता है, जितना भी हम लोगों ने गुड्स बेच रखा है, जो थोड़ा बहुत बच गया, दैट वन इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो हमारे पास यहाँ पर 100 बैग्स हैं राइस के, चावल के, राइस के 100 बैग्स हैं, जिसे हम लोग क्या करने वाले हैं, बेचने वाले हैं। इस ईयर, इस साल में हम लोग 100 बैग्स को बेचेंगे, राइट। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। और पूरे ईयर में हम लोगों ने क्या किया, 70 बैग्स को बेच दिया, 17 बैग्स हमारे पास से बिक गए। अब हमारे पास कितने बैग्स बचे हैं, 30 बैग्स हमारे पास बचे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो एडजस्टेड परचेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेट परचेज में से ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग माइनस कर देते हैं, हमारा एडजस्टेड परचेज निकल जाता है।